औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Dear students, last time we had discussed SHM and spring mesh system और ये हमने प्रूव किया था कि the motion of a body attached to a spring is executed in simple harmonic motion. ठीक है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। सर्कुलर मोशन और एसएचएम का ये मतलब है कि वी हैव टू रिलेट सर्कुलर मोशन विथ एसएचएम। हम ये देखना चाहते हैं कि एसएचएम और सर्कुलर मोशन का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, देखिए दिस इज़ अ सर्कल और इस सर्कल में अ बॉडी इज़ मूविंग। सपोज दिस इज़ अ वर्टिकल सर्कल एंड अ बॉडी इज़ मूविंग अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। ठीक है। तो याद रखिए इस बॉडी का जो शेडो है या इसका जो प्रोजेक्शन है, इट विल बी मूविंग अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इट मीन्स इट विल बी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन along the diameter of the circle. For example, अगर हमारे पास let us suppose एक बॉडी जो है वो इधर है या एक पार्टिकल इधर है, तो याद रखिए इसका शेडो भी इधर होगा। और रिमेंबर अगर ये बॉडी इधर आ जाती है तो इसका जो शेडो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, along the diameter। ये बॉडी अगर इधर आ जाती है तो इस बॉडी का जो शेडो है वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और अगर ये बॉडी सपोज इधर आ जाती है तो इसका जो शेडो है वो इधर आ जाएगा। और ये बॉडी अगर इधर आ जाती है तो शेडो इज हेयर। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि अगर बॉडी पॉइंट ए से बी तक इस तरह हाफ सर्कल कवर करती है तो ये जो शेडो है ये ए से लेकर बी तक हाफ वाइब्रेशन या हाफ ऑसिलेशन कवर करता है। और इसी तरह अगर ये बॉडी सपोज इधर आ जाती है तो इसका शेडो वापस सेंटर की तरफ आ जाएगा। और अगर ये बॉडी सपोज ए की तरफ वापस आ जाती है तो इसका जो शेडो है वो भी इधर वापस आ जाएगा। मतलब इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग along the circular path and complete in one revolution, तो ये जो शेडो है इट विल कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि ये हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यानी ओमेगा इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, ओनली द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज देयर। तो देखें इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इन दिस सर्कुलर पाथ तो इसका जो शेडो है इट विल बी एक्सिक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द डायमीटर। देखें आपको अगर नज़र आ रहे, ये देखो ये मार्कर में, देखिए ये मार्कर में सर्कल में मूव कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो शेडो है इफ़ यू सी दिस शेडो इज़ एक्सिक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए शेडो अगर आपको नज़र आ रहे तो इट इज़ एक्सिक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल। या आप ऐसा करें कि किसी स्टोन को किसी थ्रेड से बांध दें और अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में सपोज मूव कर रहे हैं और एक साइड से लाइट आ रही है तो उस स्टोन का जो शेडो है वो किसी दीवार के ऊपर जो है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, यानी एसएचएम परफॉर्म करेगा। बहरहाल हमने ये प्रूव करना है कि इस शेडो का जो मोशन है ये एसएचएम है या नहीं है। और आपको पता है एसएचएम के लिए हमारे पास एक रिलेशन है कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। हमने ये प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स है या ना, यानी एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड दिस नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये हमने प्रूफ करना है कि अगर कोई बॉडी सर्कल में जा रही है तो इस बॉडी का जो शेडो है, जो प्रोजेक्शन है, इट विल बी एक्सिक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल।
और याद रखिए दिस इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक बिकॉज वी विल यूज़ दिस टॉपिक इन लेटर ऑन, जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नाउ लुक इट, वी आर कमिंग टू द प्रॉपर टॉपिक। देखें ये हमारे पास सर्कल है, बॉडी सर्कल में जा रही है, ठीक है। एक पॉइंट को अब आप देखिए, बॉडी जो है वो सर्कल में जा रही है। फॉर द टाइम बीइंग इस बॉडी को मैं एक पॉइंट P से रिप्लेस कर रहा हूँ। मसलन पॉइंट P इस सर्कल में जा रहा है, तो अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो या देखिए यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा करें, एक परपेंडिकुलर ड्रा करें इस डायमीटर के ऊपर, तो ये जो पॉइंट Q है इट विल बी द शेडो ऑफ दिस पॉइंट P। देखिए ये पॉइंट P क्या शो करता है, बॉडी, और पॉइंट Q क्या शो करता है, शेडो या प्रोजेक्शन। यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो आप देखिए दिस पॉइंट Q विल शो यू द शेडो ऑफ द पॉइंट P या बॉडी। इस पॉइंट P पर बॉडी के वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, V सब P का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट P, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो आप देखें ये थीटा और ये थीटा बराबर है, ये और ये बराबर हैं, तो थीटा के सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिस साइड पे एंगल बन जाए उसे हम बेस कहते हैं। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है, एक है वी पी टॉस थीटा, एक है वी पी साइन थीटा। अगरचे फ़िलहाल हम वी पी साइन थीटा और वी पी टॉस थीटा में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन एक्सेलरेशन। तो देखो अगर ये बॉडी सर्कल में, ये पॉइंट P सर्कल में मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट P पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है विच इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप लोग देखिए ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसके साथ मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और यू नो एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो एक्सेलरेशन है, आप देखें इट मेक्स अ पर्टिकुलर एंगल थीटा हेयर, तो जिस साइड पे एंगल बन जाए दिस इज कॉल्ड बेस, और इस एंगल के सामने वाले साइड को वी कॉल परपेंडिकुलर। तो गौर से देखो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स है जो मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसका एक कंपोनेंट है माइनस ए सब सी कॉस थीटा विच इज़ अलॉन्ग द डायमीटर, और दूसरा कंपोनेंट ये है विच इज़ माइनस ए सब सी साइन थीटा, ठीक है। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स है। देखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट अलॉन्ग द डायमीटर है और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। तो देखिए ये हमारे पास अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये जो माइनस ए सब सी साइन थीटा है, this is the y component of the centripetal acceleration and this is the x component of the centripetal acceleration, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। देखिए एक कंपोनेंट है ए वाई या ए सब वाई इज इक्वल टू माइनस ए सब सी साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट विच इज़ माइनस ए सब सी कॉस थीटा। अच्छा एक बात आप याद रखें, देखो पॉइंट P सर्कल में मूव कर रहा है और इसका जो प्रोजेक्शन है या पॉइंट Q है ये अलॉन्ग द डायमीटर मूव कर रहा है। तो गौर से देखो पॉइंट Q के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट माइनस ए सब सी कॉस थीटा है, ये वाला नहीं है। देखिए ये वाला कंपोनेंट इधर है, देखिए इस तरह है, ठीक है, ये इस डायमीटर को परपेंडिकुलर है। तो दिस कंपोनेंट डजंट कंट्रीब्यूट टू द मोशन ऑफ द पॉइंट Q। पॉइंट Q के मोशन को ये वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो फॉरगेट अबाउट दिस इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज इट डजंट कंट्रीब्यूट। द रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट फॉर द एक्सेलरेशन फॉर द मोशन ऑफ द शेडो इज माइनस ए सब सी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो फॉरगेट अबाउट दिस कंपोनेंट, वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस कंपोनेंट। अच्छा अब आप लोग देखें, गौर से देखें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि ये बराबर है
वी स्क्वेयर्ड बाय आर, ठीक है। I'll write here v sub p square divided by r. v sub p का मतलब है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट p, ठीक है। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 3। लेकिन याद रखें v इज इक्वल टू या v sub p इज इक्वल टू r ओमेगा, चैप्टर नंबर 5, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 को आप इस 3 में पुट करें तो ए सब सी आ जाएगा आर ओमेगा होल स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय आर। तो देखिए इससे आ जाएगा ए सब सी इज इक्वल टू दिस इज आर स्क्वेयर्ड, ठीक है, आर स्क्वेयर्ड ओमेगा स्क्वेयर्ड डिवाइड बाय आर। 8r इसके साथ कैंसिल करें तो देखिए ए सब सी इज इक्वल टू आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। देखो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है माइनस ए सब सी कॉस थीटा, दूसरा है माइनस ए सब सी साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट शेडो को, प्रोजेक्शन को कंट्रीब्यूट नहीं करता, प्रोजेक्शन को या शेडो को ये वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है। देखिए वी डोंट कंसिडर दिस इक्वेशन, वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस इक्वेशन, ठीक है। ए सब एक्स इज इक्वल टू माइनस ए सब सी इंटू कॉस थीटा। टारगेट हमारा क्या है? हमारा टारगेट ये है कि ये हमने प्रूफ करना है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। If this condition, if this relation is satisfied, तो it means the motion of the shadow is SHM, ठीक है। तो A सब C बराबर है वी पी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, वी पी बराबर है आर ओमेगा। ये वैल्यू हमने इधर पुट की, टेक इन स्क्वेयर, आर के साथ कैंसिल, वी आर डन इन दिस। नाउ इस इक्वेशन नंबर 5 का ये जो वैल्यू है A सब C का, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। शाबाश। आप ऐसा करें कि पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो ए सब एक्स बराबर है माइनस, और ए सब सी की जगह ले को माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर्ड इंटू कॉस थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस ट्राइंगल को अगर आप देखें, ये जो ट्राइंगल है, ये अगर आप इधर ले लें, मैं इसे इधर कंसिडर कर रहा हूँ। देखो ये है वो पॉइंट P जो सर्कल में मूव कर रहा था, और इसका जो शेडो है वो है पॉइंट Q, और दिस पॉइंट Q इज़ एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन O, और ये हमारे पास है रेडियस R, ठीक है। ये देखो ये है पॉइंट P। पॉइंट P से अगर आप इस तरह एक नॉर्मल इस पे ड्रॉ करें तो यू आर गेटिंग Q इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, देखिए दिस डिस्टेंस, दिस इज x, ठीक है, ये है x, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इफ़ यू कंसिडर ट्राइंगल OPQ, तो इस ट्राइंगल OPQ को हमने इधर कंसिडर किया, ट्राइंगल OPQ, दिस इज थीटा, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर आप देखिए तो कॉस थीटा बराबर है, व्हाट इज दिस? दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। देखिए कॉस थीटा बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। आप ऐसा करें कि पुट
equation number 7 in equation number 6, ठीक है। ये पुट करें तो देखें, वी विल राइट a sub x इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर और cos थीटा की जगह लिखो x डिवाइड बाय r, ठीक है। ये r इस r के साथ कैंसिल करो तो a सब x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर x। व्हाट इज दिस? दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर SHM, ठीक है। ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर x। और वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि वी विल स्टडी कि ये ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया है। तो देखें, ओमेगा, व्हाट इज़ ओमेगा? ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P, क्योंकि ये हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर किया है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। दिस ओमेगा विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज़ कांस्टेंट। अगर आप इस वेक्टर का स्क्वायर ले लें तो you are getting back a constant, a scalar quantity, therefore omega square is constant. If omega square is constant, तो देखें a sub x is equal to minus some constant multiplied by x, देखिए multiplied by x, या this could be written as constant और ये माइनस x। ये कांस्टेंट अगर आप हटा दें, देखिए a सब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस x, एंड दिस इज द बेसिक रिलेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सो what we basically we did, we proved that if a particle या point P is moving along a circular path, so the shadow of this point P will be executing simple harmonic motion along the diameter of the circle। यानी पॉइंट P अगर सर्कल में जा रहा है तो इस पॉइंट P का जो शेडो है वो along the diameter of the circle सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये था एंड वी गॉट इट, ठीक है। तो इस पे जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो इस तरह जाता है कि डिफाइन SHM and show that if a point P is moving along a circular path, its projection will be executing simple harmonic motion along the diameter of the circle, ठीक है। अगर पॉइंट P सर्कल में जा रहा है तो पॉइंट P का जो शेडो है it will be executing, it will be performing simple harmonic motion along the diameter of the circle। देखिए मैंने क्या किया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक साइन वाला एक कॉज वाला। साइन वाला कंट्रीब्यूट नहीं करता और कॉज वाला अलॉन्ग द डायमीटर है तो ये कंट्रीब्यूट करता है। फिर मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी पी स्क्वायर डिवाइड बाय आर और वी पी इज इक्वल टू आर ओमेगा इधर पुट करें, स्क्वायर ले लें और आर आर के साथ कैंसिल करें, ठीक है। तो वी डॉट इक्वेशन नंबर 6। अब ये ट्राइंगल अगर आप ले लें तो इस ट्राइंगल में cos थीटा बराबर है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा बराबर है x बाई आर। ये x बाई आर अगर आप cos थीटा की जगह लेखें, देखिए आर आर के साथ कैंसिल, वी आर गेटिंग दिस। एंड व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी of the point P, which is basically constant, so omega squared must be constant. So if you put a constant here and then removing the constant, so it is directly proportional to a sub x is directly proportional to minus x, and ठीक है, a sub x is directly proportional to minus x, which is the basic condition for simple harmonic motion। क्योंकि last time हमने पढ़ा था कि simple harmonic motion is a special type of oscillatory motion in which number 1 acceleration is directly proportional to the magnitude of displacement from the mean position, and number 2 this acceleration is always directed towards the mean position। Thank you।